हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े फिल्म स्टार, एक्टर और माशाल्लाह खुद भी इतनी अच्छी नात पढ़ते हैं और कासमी खानदान से ताल्लुक। माशाल्लाह, क्या बात है। कैसे रमज़ान रमज़ान की मुबारक हो आप लोगों को। अल्लाह ताला ये महीना जो है बस कबूल फरमाए, हम जो कुछ भी करें अच्छाइयाँ नेकियाँ, बस ये महीना ही है इसमें जो कर सकते हैं वो ही करें। बिल्कुल। और आपने फैमिली की बात की तो माशाल्लाह से नादिया को पता है क्योंकि इनसे हमारा जी बिल्कुल मेरे वालिद ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से 1947 में तिलावत की है, तो पाकिस्तान वजूद में आया, सूरह फतह तिलावत थी, ये बड़ा एक और 27वीं शब थी जी बिल्कुल। उसके बाद अनाउंस हुआ था कि ये पाकिस्तान है, रेडियो पाकिस्तान। अब ये टाइटल, ये क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री है सर। देखिए ना, फिर दूसरे चचा शाकर कासमी इकरा पढ़ाते थे और वो पहले और आखिरी कारी हैं जिन्होंने यूएनओ में तिलावत की है माशाल्लाह। उसके बाद ना किसी से पहले कोई आया ना बाद में कोई आया माशाल्लाह। तीसरे चचा हैं भाई जफर कासमी जी, कौन नहीं जानता। अल्लाह। और मेरी सिस्टर जोरा नूरानी जो पाकिस्तान की पहली कारिया थी, तिलावत की थी कोलालमपुर में, तो अभी आ भी रही हैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ी नातख़्वाह हैं, वो पढ़ती हैं अमेरिका में। तो ये फैमिली बैकग्राउंड है माशाल्लाह। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं बताता हूँ कि दीन और दुनिया दोनों लेके चलना। मैं तो फसी भाई हमारे साथ होते थे, उनसे ही कहता था कि भाई ये वो नौकरी है कि इस नौकरी के बाद तो फिर आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ती जाती है, बुलंद होती जाती है ना। बिल्कुल। आप ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी करें, आप अच्छी सोच रखें, वो कोई भी हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अच्छा इंसान अच्छी सोच अच्छी नीयत के साथ काम करे तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। आप इतनी, आपका इतना खूबसूरत बैकग्राउंड, जब अभी बात कर रहे थे, और आपका भी दीन से लगाओ, कोई मुअज्जिज़ात, कोई ऐसा ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ हो मुअज्जिज़ा, अल्लाह का ख़ास करम? हमेशा से रहे, अल्लाह का करम ही रहे तो यहाँ पे बैठे। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना कि जो अनबिलीवेबल बात जैसे हो ही नहीं सकता, कभी होता है ना कि आपको एक्सट्रीम डिस्पेयर, आप मायूस हो चुके हैं और कोई मुआवजा हो जाए। लोग अवार्ड्स के पीछे भागते हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अवार्ड दिया। फर्स्ट टाइम उम्रा करने गए तो मैंने अपने भाई को बोला कि अगर सऊदी अरब में कोई जानने वाला है तो ज़रा सा हमारा वो करवा दीजिएगा, हम चले जाएंगे। अच्छा। बहुत गुस्से हुए, कहने लगे अनवर कासमी मेरे भाई, कहने लगे क्यों, तुम मेहमान ही उनके हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के घर जा रहे हो तो तुम इन्हीं लोगों के मेहमान हो, तुम्हें उससे बड़ी ताकत क्या है, किसको बोलूँगा मैंने जब मैं और जवेरिया और मेरे बच्चे जब फर्स्ट टाइम उम्रा करने गए तो हमने जब सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुए, मदीना शरीफ की तरफ पहाड़ियाँ देखी, तो हमने दुआ की कि हम आपके मेहमान हैं। नादिया यकीन करें, इस दुआ की कबूलियत ऐसी थी कि हम जहाँ से लैंड किया है तो सिर्फ मैं, जवेरिया, जन्नत और इब्राहिम 4 लोग थे। ऐसा लगा पीछे कोई है ही नहीं हमारे। हमारा उन्होंने ऐसे इमिग्रेशन किए जैसे ठक करके, माशाल्लाह माशाल्लाह, सऊद नाम सऊदी क्योंकि निकल गए। पैसे नहीं दिए किसी रेस्टोरेंट में जाके खाने के, वो लेता ही नहीं था। जहाँ जाए एक अजीब सा माहौल। इवन के हज पे गए, अल्लाह ताला ने हमारा हज इतना बड़ा कराया कि जो लोग बहुत पैसे दे के हज करते हैं, अल्लाह ने उससे बड़ा हज किया। हमें जिस तरह से एक रियाजुल जन्नह में ले जाया गया, वो हर एक नहीं जा सकता जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ। जिस तरह से हमने खाने काबा में हिजर अस्वद को बोसा दिया कि हमारे लिए पूरी लाइन बंद कर दी, और सिर्फ मैं, मेरी बेगम, मेरा बेटे, मेरी बेटी और जवेरी की पप्पो थी और 2 लोकल सऊदी थे, बस 7 लोगों के लिए पूरा बंद कर दिया था उन्होंने। और शब मेराज की सुबह 5 बजे का टाइम था, ये फजर का टाइम। वो बहुत बड़ा एजाज़ है, वो बड़ा मौजज़ा है कि हम जैसे लोग जो सोच भी नहीं सकते। दूर से देख रहा था कि मैं सोचे जा रहा था पहली दफ़ा जब उम्रे पे गया कि मैं इस हजर अस्वद को बोसा कैसे दूंगा। बहुत मुश्किल था। और फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि सारे दरवाजे खुल गए। यानी कि मैं खड़ा हूँ उधर रियाजुल जन्नह की तरफ, क्योंकि हम जब जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे थे माशाल्लाह से उनके बड़े अच्छे ताल्लुक़ होते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा, कहने कासमी, मैंने कहा यल्लाह, तो बुला लिया उसने। कैसे पता चला? पता ही नहीं, अल्लाह जानता है। अंदर गया, वहाँ पे शेख दाऊद थे जो वहाँ पे खड़े होते हैं, सबसे ऐसा रिश्ता बन गया कि
मैं हैरान था और वो इस तरह मैं जा रहा था कि कोई बात नहीं आउट ऑफ नो वेयर ज़ाहिर होता है। ऐसा मुझे बताएं कि कभी बहुत गमज़दा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और रो के दुआ मांग। क्या करते हैं? रोते हैं या किसी से शेयर करते हैं? हाँ हाँ शेयर तो करता हूँ, जाहिर सी बात है। देखिए सबसे पहले तो ऊपर बैठा है उसी से शेयर करते हैं। दूसरा आपकी ज़िंदगी का एक पार्टनर होता है जो आपकी बीवी होती है। हर अच्छी चीज़, हर परेशानियाँ, उसमें आर्गुमेंट्स भी आती हैं, ठीक है ना, लेकिन हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने आपको एक, क्योंकि ये रिश्ते जो है ना मियाँ बीवी, सबसे पहला रिश्ता है दुनिया का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा। इससे बड़ा रिश्ता क्या बात। नहीं है दुनिया में, और इसीलिए अल्लाह ताला पसंद नहीं करता तलाक को या एक दूसरे का हिजाब है, क्योंकि वो बिल्कुल अल्लाह ऐसे। के रिश्ते हैं। लोग कहते हैं, मैं सॉरी टू से ऐसी बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं यार वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन जो रिश्ते अल्लाह ने बना दिए, माँ बाप, मियाँ बीवी, बहन भाई, ये रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए हैं। इस पे आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, ना आप बहस कर सकते हैं। तो वो कितने अजीम रिश्ते होंगे जो आपसे अल्लाह ताला ने दिए हैं। बाकी तो मैं चलते फिरते 10 दोस्त बन जाते हैं, 10,000 लोग हैं। बिल्कुल। ये रिश्ते जो हैं इनकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जी, जरूरी तो ये सऊदी बेगम आपकी माशाल्लाह करीब में हमारे रमजान ट्रांसमिशन कर रही हैं। मैं भी मसरूफ हूँ, वरना हर साल मैं भी वहाँ है। जाती हूँ। माशाल्लाह से हम तो इफ्तारी भी किया। जी जी बिल्कुल, हम लोगों ईद ने हो, हमेशा इफ्तारी, माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे बिल्कुल, तल्लुकात बिल्कुल। हैं। और मुझे जवेरी इतनी प्यारी लगती है कि वो जो उसकी बातें सख्त कहीं आ जाती है ना, जब कोई उसको गुस्सा दिलाए, लेकिन अदरवाइज उसका इतना सा दिल है चिड़िया वाला, मतलब हाँ, कभी मैं होगा नहीं कि देखता कोई हूँ, मसला बयान करो और वो रोए ना। मैं आज जब कोई बात बताऊँ, बहुत, मैं लेकिन एक इम्प्रेशन आता है कि ये देखो सुना देती है फौरन, ये कह नहीं देती नहीं है। नहीं, अब बात बताऊँ, जो सच बोलने वाला था ना, हाँ वो कहीं पर भी होगा, सच ही Emotional बोलेगा, भी वो होता है कहीं वो। भी बोल जाएगा। जितने भी लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, मैं उनकी बात करूं, मैं नीचे कमेंट्स, वैसे तो मैं इतना सोशल मीडिया में घुसता नहीं हूँ, तो मैं जाता नहीं, क्योंकि मैं उसको शैतान मीडिया कहता हूँ बेसिकली। हर वक्त कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, जब भी आप खोलेंगे ना कोई ना कोई परेशानी खबर होगी। दूसरी ये कि जो भी है आपको पे अल्लाह ने अगर बैठाया ना जिस मनसब पे, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे सीएम हो, चाहे आप लोग होस्ट कर रहे हैं, ये सब ऊपर वाले करम है। आपकी अपनी इतनी नहीं नहीं, हिम्मत एफर्ट नहीं बिल्कुल कि ऐसे। आप हम क्या, उठ के यहाँ से वहां तक हम चले क्या, और जाएं। हमारी एफर्ट क्या? तो आप लोग सच्चे लोग हैं, ठीक है। तो आप बहुत से कभी- लोग कह रहे होते हैं बिल्कुल। ड्रामा जी, कर जी। रहे हैं, ये रो रहे हैं, अरे भाई फोन इतनी कॉल्स पे बहुत बहुत हो रहा है क्या आजकल, पता पता? है फोन कॉल्स पे हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं देख रहा हूँ क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग फजूल की, नहीं, कि यार वो ये करते हैं। फेक फोन प्लान कॉल्स है हैं, या ये है या और ये फिर क्यों ये बोला। अरे कोई भी नहीं है वो, मतलब एक कैसे कॉल होगी कि वो मैं भी देख रहा था, मुझे इतना दुख हुआ, पता नहीं आप लोगों ने देखा वो जवेरी के शो में शहजादी लड़की हाँ, छोटी उस सी, बच्ची के जी, साथ जी, एक- कितनी बेइज्जती लाइव फोन करके करे, वो रो रही है बच्ची, बहुत अब किसी उसके ने लिए फेक कॉल करेगा, और जवेरिया ने सेंसलेस बहुत बात अच्छा है। उसको संभाला, बिल्कुल बहुत अच्छा लास्ट ईयर उसकी side सरफराज ली, के लिए very बोला था कि आपको इंग्लिश नहीं आती, अरे भाई अच्छा। और सब आगे ये से क्या तारीफ बातें नहीं कोई करते हैं करेगा। हम लोग। अच्छा अगर हम अच्छा बोल रहे हैं ना, उसकी कहीं तारीफ नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो लेकिन खामोशी अगर है। एक कोई चीज ऐसी स्लिप होगी कि जिसमें उनको लगे कि ये जी ड्रामा था, देखें रेटिंग के लिए किया है, तो बड़ा दुख होता है। अच्छा वाई आर यू नॉट होस्टिंग? आप तो रमजान ट्रांसमिशन इतना अच्छा होस्ट करते भी रहे हैं आप दोनों, तो बस साथ होना वो चाहिए। यहाँ पे अपना अपना सिस्टम है सबका, तो बस ठीक है, हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला और ज़रिए देता है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है कि इस दौड़ में शामिल हो। सही। आपके साथ बैठ गए हैं, यही बहुत है भाई अल्लाह इस तरह का ही चलता है। जिक्र सऊद कर रहे हैं, लेकिन तो सऊद हम पहले बहुत अच्छा बोलते हैं, हमदे बारी ताला के कुछ अगर हो जाए बिल्कुल बिल्कुल। इस सऊद से सुनते हैं, फिर उसके बाद नाम आज भी उसके होगी। सऊदी ये संभाले हम- शो। ये मैं बता दूं, ये बहुत मशहूर है हमद हमारी। ये मेरे वालिद जब गए थे सऊदी अरब, तो उनको तोहफे में दी गई थी कि ये आप पढ़वाएं किसी से। तो मेरे वालिद जब पाकिस्तान आए, उन्होंने मेरे चाचा वही ज़फ़र कासमी से कहा कि ज़रा ये सुनाओ सुनाओ। उन्होंने सुनाई, फिर अब्बा ने उसकी एल्बम बनाई और वो पूरी दुनिया में हिट हुई। तो मैं उसके 2 अशार जी आपको जी। والليل جامع وفراتي الله
كنز الكرم مولى النعمين حد الأمم من شريعته सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, आवाज में वही असर है। अच्छा, इस लेगेसी में आप थोड़ा सा ब्लेस्ड, बिल्कुल ये सही बात है कि होता है ना, एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जब उस खानदान से ताल्लुक है तो लोग टेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, जजमेंट, लेकिन ये कि वो आप इतना असर आवाज में होना निभाते हैं उसको। बस ये सब तुम्हारा कर्म है आपका कि बात अब तक बनी हुई। बात इतनी सी है कि ये चीज़ें सब प्रैक्टिस मांगती हैं, रिहर्सल मांगती हैं। आप एक्टिंग करते हैं, अगर आप 1 साल काम नहीं करें तो आप भूल जाते हैं। आप जिम जाते हैं, 1 महीने जिम नहीं करें तो आप दोबारा से 0 से वेट उठाते हैं, फॉर्म खत्म हो जाता है। हर चीज़ जो है ना जी इसी तरह से आती है। तो ये भी ऐसी चीज़ है कि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस भी और अता भी होती है। भी लेकिन जिम की बात की तो जिम के साथ खाने का जिक्र भी जुड़ा हो, खाना कैसे छोड़ना, ये तो हो ही नहीं, और बहुत सऊदी मुश्किल ने हो वजन जाता भी है। बड़ा कम किया हुआ है। हाँ। ये क्या वजह? ये मैंने सिर्फ एक नुस्खा है जो मैं चाहूँगा लोगों को। मेरे कोलेस्ट्रॉल वाज 278 इन जुलाई 2025। मेरी काफ़ी चीज़ें, मैंने अपने रिजल्ट देखा था तो बहुत अजीब व गरीब था। मैंने 30 मिनट सिर्फ वॉक शुरू किए, सिर्फ, और नॉर्मल वॉक है। कुछ लोग तेज़ चलते हैं, कुछ लोग अपनी जो आपकी नेचुरल वॉक होती है वो की है 30 से 35 मिनट। और मैंने रात को सोते हुए 2 चम्मच इसबगोल के सादे पानी के साथ। राइट नाउ माई कोलेस्ट्रॉल 125। माशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें नीचे वापस चली गई। आप नेचुरली अपनी चीज़ों को करें ना, यानी डाइट रिजीम कोई नहीं फॉलो किया, No, बस no, वो no, no. खाना भी रेगुलर नॉर्मल खाया है। रेगुलर। हाँ, एक चीज़ ज़रूर की है जहाँ, अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है, हम लोग उस पर अमल नहीं करते। सुन्नत रसूल है कि आप थोड़ा खाएं। ये डाइट भूख रह चार्ट जाए, जो है ना, हाँ, भूख रह ये जाए। अब लोग देखते हैं, मैं तो हंसता हूँ देख के कि भाई क्या है ये। आपने अगर एक प्लेट इतनी चावलों की खा रहे हैं तो उसको 25% कर लें। 2 रोटियां खा रहे हैं तो आधी रोटी कर लें, और छोड़ने भी नहीं पड़ेंगे। नहीं, देखिए कितना छोड़ने आसान की तरीका जरूरत है कि नहीं, हाँ। रोटी छोड़ दी आपने, अब और कब ये तक सुन्नत छोड़ेंगे भी आप है। रोटी भाई? तो खाएं बिल्कुल। आप उस पे अमल कर लेंगे तो तो यकीन सऊद, करें। आपकी कमर में भी बहुत सीवियर दर्द था, उसका क्या इलाज किया? उसका तो मैंने ऑपरेशन कराया था, अरे मैं इससे डरता हूँ। स्पाइनल सर्जरी कराई थी। और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, डॉक्टर अथर मुनीर सिद्दीकी द स्पाइनल सर्जन, क्या बात है। इतना काबिल इंसान मेरे घर आ गया वो। उसने कहा ये तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम इतना कुछ करते हो। और पता है उसी पेन के साथ, ज़ुहैब उसी इतनी तकलीफ के मेरा साथ सेम severe यही है थी, पेन। इतनी सिवियर थी। आप पहले बताएं कि आपकी कमर की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि मैं यहाँ से 20 कदम के बाद चल नहीं सकता था, मेरे दोनों पैर नम हो जाते थे एकदम। और फिर वो मेरे घर आए, और वो उन्होंने सर्जरी अगर आके ना होती तो कितना वो खतरनाक होता। रात को मेरे घर आए। उन्होंने कहा देखो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करो, तुम एक काम करो, जहाँ जहाँ तुम्हारे है ना स्पाइनल के या ऑर्थोपेड जो भी सर्जन जहाँ, सब जगह मैंने यूएस भी भेजी अपनी रिपोर्ट, मैंने इंग्लैंड भी भेजी, और मैंने यहाँ पर भी एओ क्लिनिक पे जुनेद अली शाह हैं, उनको भी कहा। जुनेद तो देख के डर गया, वो कहता है यार तू चल कैसे रहा है, बिल्कुल इतना सिवियर था, बहुत कैसे कर रही है काम। मैंने कहा क्यों खैरियत? कहने लगा मैं तो देख के डर गया हूँ तुम्हारी रिपोर्ट। अथर मुनीर मेरे घर पे है रात को बेगम के साथ, उन्होंने आके मुझे समझ लें कि बस चांटा मारना रह गया था। कहता तुम पैरालाइज हो जाओगे और फिर रिवर्सिबल नहीं है। हम लोग भागते हैं ना कि अपने इलाज से। ये सही बात। और ये कब की बात खौफ है? है कि अभी लास्ट ईयर 2 years, दूसरे साल हो गया नवंबर अच्छा। में, दूसरा साल हो जाएगा, 1.5 साल होने वाला, 1.5 साल हो गया। मैंने उस सर्जरी गई, मैंने कहा मैं वॉक फिर ऐसे ही करूँगा? कहने लगा हाँ। मैंने कहा मैं क्रिकेट भी खेल लूँगा? कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैं डांस भी कर सकता हूँ? कहते हैं हाँ। मैंने कहा सब करूँगा। सीरियसली मैंने प्रभु देवा की वीडियो भेजी, ये ऐसा भी चाहिए कर मुझे। सकता हूँ। अच्छा। उन्होंने पता नीचे मुस्कुराते कहा यस। अच्छा, जब मैंने
सर्जरी कराई, दूसरी पहली दफा गया, सब कुछ हो गया, मैं वहां से भाग गया हॉस्पिटल। दूसरी बार भाग गया, तीसरी बार मेरे घर आ गए, कहने क्या हो गया तुम, किस इतना फियर ऑफ अच्छा भागने की वजह यही कि पता नहीं क्या होगा अगर ऑपरेशन 6.5 घंटे हुए। वही हाँ साढ़े बिल्कुल। नहीं, बड़ा डर। और बिल्कुल फाइनली वो फिर बेहोश कैसे किया, थिएटर तक लेके कैसे गया? पता नहीं, वो तो जो जिसने बेहोश किया था पूछने लगा आप क्या कर रहे हैं आजकल, मैंने कहा मैं 2 ड्रामा, बस पता, उसके बाद नहीं पता लगा क्या गया, हाँ। उसके और बाद फिर बेड रेस्ट था, कुछ भी नहीं, मैंने रात देखा, को मैं मेरी मिलने गई जब मैं उनसे पाँच- ये ऑपरेशन के बाद, जिस तरह वो बड़ी तकलीफ में थे, चल हाँ, नहीं 5 पा रहे घंटे थे, नहीं, लेकिन 5 घंटे का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैं उठा रात, पता नहीं कि क्या टाइम था, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं उठा तो सामने बैठे थे डॉक्टर साहब। मैंने कहा, क्योंकि एनेस्थीसिया था, मैंने कहा कहाँ मुझे फंसा दिया, पता क्या क्या बोला था मैंने। उसके बाद उन्होंने कहा जाओ उठ के वॉशरूम जाओ। मैंने कहा है मेरी सर्जरी हुई, मैं कैसे चलूंगा, कह रहे हैं क्या हो गया, उठो जाओ जाओ जाओ। फिर तो एक बंदा मुझे पकड़ के ले गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने कहा वॉक करो, मैंने वॉक की थोड़ी सी, उन्होंने बोला जाओ घर चले जाओ। और घर में ना बस ये कि सीढ़ियाँ यूज़ नहीं करना है 2-3 महीने, गाड़ी नहीं चलाना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। ये जो मैंने वेट रिड्यूस किया ये सिर्फ वॉक से किया है, जो मैं 35-40 मिनट वॉक करता हूँ। जो बस पहले फिर एज नहीं ओपनर जो आ जाए करते टीम में, जो पहले हालत नहीं करते क्रिकेट थे की ना, जो बात तकलीफ आ की गई, वजह अरे आप यार ये क्या बात कर दी क्रिकेट की, एकदम से मुझे याद आ गया कि हम बस निकलने ही वाले हैं। देखिए ये तो जब से अब से नहीं है क्रिकेट का हमारा जो हाल है। पहले तो हमारी ना टीम जो है ना वो टीम नहीं बन रही। एक टीम बनती है ना, वो टीम जेल नहीं हो रही आपस में। दूसरे कि हम तजुर्बे ही करते रहते हैं, इसको बिठा दिया उसको। अब मैं हैरान हूँ कि टीम में मतलब इंडिया के खिलाफ 6 स्पिनर लिया है। अबे भाई जलसा कर रहे थे। क्या जलसा करना है इस पर? अच्छा बैट्समैन नहीं है आपके पास? हाँ। बैट्समैन लिया थे भाई, बैट्समैन भी नहीं है। जब कप्तान खुद स्पिनर है और उसने पहले ओवर में आउट कर दिया। अब बदकिस्मती क्या, आप क्रिकेट की बात छेड़ दी आपने। अब देखिए होगा क्या। अब यही प्लेयर पीएसएल में कुछ 5 छक्के मार रहा होगा, कोई 4 विकेटें लेके, और वो यूं कर रहा होगा तो यूं कर रहा होगा। वो तो विकेट अपने घर में सारे शेर हो जाएंगे। घर में शेर है। 65 रन से जीतना है हमने। आज हो जाएगा ये काम या नहीं होगा? सर मैं बता रहा हूँ अब ये इसके बारे में चांस है टीम का, नहीं, सेमीफाइनल चांस का। हम चांस है कब तक ही करते रहेंगे? चांस में क्यों जा रहे हैं हम? हम पक्का क्यों नहीं शुरू जाते से जब भी सेमीफाइनल? हम एक टेंशन चांस हमारी में जाते जिंदगी हैं। में रह गई है कि अगर 65 रन कर लिए हाँ, इससे अगर वो हार गई ऑस्ट्रेलिया उससे हार और गया, वो उसे- जीत गई तो क्या उसके हमारे बाद लिए हमारा क्या उसी चांस क्रिकेट बनेगा। है? अच्छा पता है एक हजरत बैठे थे बाबर आजम पे, बड़ी बात हो रही, मजे की क्या बात है बता दिया। ऐसा? हाँ। बाबर आजम पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा वो अब वो ज़ाहिर है उनकी वज़ा कता और उनकी बारिश आदमी थे और अमामा भी था सर पे। तो वो कहने लगे कि मैं आपको ये बताऊं बाबर आजम पे जादू हुआ हुआ है। हैं? कह रहे काला जादू है, ये सिफली अमल है बाबर आजम पे, और वो जब तक नहीं उतरवाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस सही ये नहीं किसने होगी। कहा है? ये एक बैठे हुए थे हजरत। अच्छा नहीं, मैं आपको बाबर आजम के हवाले से बताऊं। देखो रुकावट तो देखिए, है, कोई नहीं, बंदिश तो है। बंदिश देखिए बंदिश हमारी है, वही कह जो रहे हैं। हमारे खेल साथ नहीं ज्यादती क्या है मैं आपको बताऊं। एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना था रिजवान और बाबर का, जिन्होंने अकेले दोनों ने मैच जिता दिया था इंडिया के खिलाफ, याद है ओपन पे? बिल्कुल ऐसी है। हम लोग खुद ही अपनी दुश्मन है। बाबर इस वक्त दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। हम लेजेंड्स बनाना पसंद नहीं करते। देखें अगर वो 4 दफे स्कोर नहीं किया तो वही बंदा है जिसने इस वक्त नंबर 1 है दुनिया में, बेस्ट बैट्समैन है। ये जो विराट कोहली है वो 600 मैच खेला हुआ है, ये 100 मैच खेला हुआ है। अब डिफरेंस देखें ना, उसको स्कोर देखें, बजाय उसको हम बूस्ट करें, उसको प्रमोट करें, उसके साथ खड़े हों। देखिए ये उस पे लड़ाई हो जाएगी, वैसे मैं बता रहा हूँ। नहीं, 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 इस पे से फटा हो जाएगा हमारा। नहीं, ये अब बाबर मैं आजम facts के बात- स्ट्राइक रेट ही नहीं है ना T20 अच्छा, वाला। जब